आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील कर रहे हैं ये पेंडुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो डिज़ाइन है उसमें कहा गया है कि आपके पास एक स्फीयर है जिसका मास m है और उस पे जो चार्ज है वो q है। ठीक है, तो जो चार्ज दिया गया है वो क्या दिया गया है, q चार्ज दिया गया है और एक इंसुलेटिंग थ्रेड लगाया गया है और उस पे चार्ज को हैंग करा दिया गया है। ठीक है, और जो वायर यूज़ किया गया है उस वायर का जो मास है उसको नेगलेक्ट कर देना है और जो ये कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। ठीक है, तो हमको एक प्रूविंग दिया गया है कि q स्क्वायर इक्वल टू 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा और दोनों इसको ब्रैकेट में ले लेना है और क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, कंक्लूड करना है कि एक पेंडुलम के सिचुएशंस को आपको हैंडल करना है। दूसरा ये बात सोचना है कि चार्ज की पोलैरिटी क्या है, क्या यहाँ पे चार्ज रिपल्सिव फोर्स की तरह काम करेगा या अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करेगा, इस विज़न पे थोड़ा सोचना है। आपको बोला गया है कि आपके पास जो थ्रेड यूज़ किया गया है, थ्रेड का जो मास है उसको आप नेगलेक्ट कीजिए और थ्रेड का लेंथ दिया है और एंगल भी दिया है कि वो जो मैक्स एंड एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात को आप कंक्लूड कीजिए और इस सवाल को डील कीजिए। तो सबसे पहले कि हम इस सवाल को डील करें तो हम इस थोड़ा पेज को थोड़ा मूव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हम कैसे इस सवाल को डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक पेंडुलम बनाते हैं और इसका एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे हम करते हैं जहाँ पे हम उसको फिक्स किए हैं। यहाँ पे दो चार्ज को रखते हैं और दोनों चार्ज जो है वो q है, ये भी चार्ज q है और ये भी चार्ज q है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनाया जा रहा है वो बन रहा है थीटा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, आपको कहा गया है कि जो थ्रेड का मास है उसको आप नेगलेक्ट कीजिए, तो उसके मास के बारे में मत सोचिए, सिर्फ बॉब के मास के बारे में सोचिए। तो बॉब है तो बॉब का यदि मास होगा तो mg कहाँ लगेगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, थिंग्स की ये थ्रेड में क्या होगा, टेंशन लगेगा। ठीक है ना, अब ये टेंशन लगेगा और इन दोनों चार्ज की यदि पोलैरिटी सेम है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो छोटी छोटी बात को आप ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो टेंशन है इस टेंशन के कंपोनेंट को देखिए, T को स्प्लिट करना है, T को स्प्लिट करें। ठीक है ना, आप सिंपल रखिएगा कि T को स्प्लिट करें। ठीक है ना, तो जब T को स्प्लिट करिएगा तो एक कंपोनेंट बनेगा कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट बनेगा साइन थीटा। तो T को स्प्लिट करें मतलब T का आप दो भाग में स्प्लिटिंग कीजिए, एक कॉस कंपोनेंट के साथ वर्क करेगा और एक साइन कंपोनेंट के साथ वर्क करेगा। तो अपने पास दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कॉस कंपोनेंट बनेगा और एक साइन कंपोनेंट बनेगा। अब वो कैसे बनता है, तो ये एंगल कितना बनने वाला है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा T कॉस थीटा और इधर क्या बनेगा, तो इधर बनेगा आपका T साइन थीटा। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब आप देखिए T साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe और T कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ये दो इक्वेशन आ गया, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। यदि फर्स्ट को यदि हम सेकंड से डिवाइड कर दें तो T वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही वो कैंसिल होगा तो ये क्या कहलाएगा, tan थीटा इक्वल टू Fe डिवाइड बाई mg। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आ गया। ठीक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब देखना है कि चार्ज का जो सेपरेशन है, एज्यूम करिए कि चार्ज का जो सेपरेशन है वो 2D है। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिगोमेट्रीज आप प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है ना, अब थोड़ा बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो हम Fe इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² बाई
2d होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस दो चार्ज के बीच में हम क्या लिए हैं, तो 2d लिए हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा रिलेशन को जब आप जाते हैं डील करने के लिए, तो बात करने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा ट्रिगोमेट्री प्लान करते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h। एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है तो d, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, l। तो आप क्या लिख सकते हो, l साइन थीटा इक्वल टू d। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिगोमेट्री थोड़ा यूज़ किया, बेसिक फंडामेंटल ट्रिगोमेट्रीज है, ये आपके पास ऑलरेडी आइडियाज होंगे। अब यहाँ पे जो 2d है, तो d का वैल्यू क्या हो रहा है, l साइन थीटा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे ही डेबिट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, fe इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4πε0 q स्क्वायर, और ये तो 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और डी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत दिखने में आ रहा होगा कि जब हम प्रूविंग की बात कर रहे थे तो वो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्रूविंग में इनबिल्ट दिया हुआ था। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टैन थीटा इक्वल टू एफ ई क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4πε0 q स्क्वायर 4l स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, अब आप क्या करो, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। आपको क्या चाहिए, q स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो आप इनबिल्ट कि आप सिंपल कैलकुलेशन ही करने वाले हो। अब आप जब बात करने वाले हो तो आप क्या करने वाले हो, mg tan थीटा इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, और इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 4πε0। एक बार फिर से मिला लीजिए, 4πε0 बाहर आ गया, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg और tan थीटा। तो जो q स्क्वायर आपको प्रूव करके शो करना था वो हो गया। तो इस क्वेश्चन में यदि आप क्लियरली थोड़ा विजन क्लियर कर ले तो आपके पास ये दो रिलेशन होना चाहिए। आपको t को स्प्लिट करना है, t का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा और एक कंपोनेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा। जब उसको आप रिलेट करो तो वो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाई mg। अब आपके पास ये आइडिया आ गया। अब आपको क्या करना था कि थोड़ा ट्रिगोमेट्रिक प्लान करना था कि ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला लगा करके उस d को हम कैसे साइन के टर्म में लिख सकते हैं। तो एक छोटा सा मैथमेटिक एप्लीकेशन यूज़ किया हमने और डील कर लिया। तो आज के लिए थैंक यू।